आज इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशन पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर ने 352 पोस्ट पब्लिश की है, रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसका नाम है फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट इन द कंट्री। देखो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जीएस पेपर 1 जो हमारा है उसको कवर करेगा और इसमें मेनली जो ऑफशोर एरिया है, ऑफशोर एरिया का मतलब हो गया हमारा सी वाला ब्लू सी रीजन, ब्लू एरिया जो होता है उसको कवर करेगा। और हम इसमें देखेंगे कि मेजर पोर्ट की क्या फंक्शनिंग है, क्या क्या इंडिया ने अभी तक अचीव किया है और किस तरह के चैलेंजेस इंडिया की गवर्नमेंट या इंडियन पोर्ट फेस कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता देना यहाँ चाहता हूँ कि कोई भी अगर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहले या तो हिस्टोरिकली कुछ तथ्य उसमें डालिए या दूसरी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ उसमें डालिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से प्रोविज़न है। जैसे मान लो आप पोर्ट से रिलेटेड चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं आंसर राइटिंग में, तो आप इंट्रोडक्शन में एक लाइन या एक सेंटेंस ये जरूर डालिए कि हमारे इंडिया में जो पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 3rd मिलेनियम बीसी से स्टार्ट हुआ, मतलब 3000 बीसी से स्टार्ट हुआ और ये मेनली इंडस वैली सभ्यता के टाइम पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर बहुत उभरा। जैसे लोथल एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था, वहाँ से ट्रेड होता था मेडिटेरियन रीजन के थ्रू और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमारी मेडिटेरियन रीजन से होती हुई ग्रीस वगैरह में जाती थी। तो ये कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं जो आप अगर डे टू डे पढ़ाई करते हैं तो ईजिली आपकी कंफर्म हो जाएंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एकदम चीज़ें आपकी बहुत मजबूत हो जाएं, गलत सोच रहे हैं। आप डेली एडिटोरियल सुनिए, डेली प्रीलिम बूस्टर सुनिए, डेली आप अपनी स्टडी कीजिए, खुद ब खुद आंसर राइटिंग स्ट्रांग हो जाएगी। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है आप मुझे @WASIH34 पर टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो और अगर इस पर नहीं कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स पर भी हमें सजेशन दे सकते हो। तो देखो मेजर पोर्ट से रिलेटेड ये रिपोर्ट आई है, तो पहले हम प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन टैकल कर लेते हैं कि हमारे इंडिया में कितने मेजर पोर्ट हैं। देखो पहली इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे इंडिया में 12 मेजर पोर्ट हैं और अप्रॉक्स 230 या 213 नॉन मेजर पोर्ट हैं। मेजर पोर्ट जो है वो यूनियन लिस्ट में आते हैं 7th शेड्यूल के, और जबकि माइनर पोर्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। मेजर पोर्ट यूनियन लिस्ट में इसलिए आते हैं सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए, और अदर इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि मेजर पोर्ट से टैकल करना या फिर उसको फंड प्रोवाइड करना यूनियन गवर्नमेंट ईजिली उसे मैनेज कर पाती है। तो देखो 12 मेजर पोर्ट कौन से हैं, जैसे गुजरात में कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, ठीक है, JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मोरमुगांव, मंगलुरु, कोची, तुतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, जैसे कामाराजा पोर्ट भी कहा जाता है, विशाखापट्टनम, प्रादीप और कोलकाता एक ऐसा ओनली मेजर पोर्ट है जो रिवर पे बेस्ड है। यहाँ पर अगर आप कहेंगे ये सी पर कहीं पर है तो गलत हो जाएगा, ये रिवर है हुगली रिवर पर। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पोर्ट का बहुत फ़ायदा उठाया था और इसके थ्रू बहुत सारे ट्रेड होते थे। अब पोर्ट इन इंडिया, देखो इंडिया में जो पोर्ट हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो मेजर पोर्ट होता है, दूसरा माइनर पोर्ट होता है। मेजर पोर्ट को डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये 7th शेड्यूल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल यूनियन लिस्ट में आता है। माइनर पोर्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। आप जानते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं, मगर जो ओवरऑल एट द लास्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमारा लॉ प्रिवेल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका लॉ प्रिवेल करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है। मैंने हिस्टोरिकली बैकग्राउंड बता दिया कि किस तरह से लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन में पोर्ट की इंपॉर्टेंस थी। अब 12 मेजर पोर्ट हैं और 213 नॉन मेजर पोर्ट हैं। 2 स्टैट्यूट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पोर्ट और जो मेजर पोर्ट को फंक्शनिंग पर गौर रखते हैं, जैसे मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 और इंडिया पोर्ट एक्ट, ये 2 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब परफॉर्मेंस ऑफ पोर्ट की हम बात कर लेते हैं। देखो टर्न अराउंड टाइम, जो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है,
टर्न अराउंड टाइम होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगा समय। ये मान लो हमारा प्यारा इंडिया है, ये कांदला पोर्ट है। अब यहाँ से ओमान जाने में जो समय लगा, आज से 10 साल पहले मान लेते हैं 10 दिन लगते थे, ये एज्यूम कर रहे हैं सिचुएशन, हमें कंफर्म नहीं पता कितना टाइम लगता, और आज वो है 8 दिन लगने लगे उसमें ओमान तक जाने में। तो सब परफॉर्मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है कि टर्न अराउंड टाइम कम हुआ है, मतलब आपका टाइम जो कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता था वो कम होने लगा है। ट्रैफिक को भी हम टैकल करने लगे हैं। इंडिया जो है ट्रैफिक देख रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है। पहले 555 मिलियन टन ट्रैफिक था, अब 795 मिलियन टन हो गया। ट्रैफिक का यहाँ मतलब बताया गया कि कंटेनर कितने कंटेनर ले जा रहा है, तो ट्रैफिक का भी हमारा विटनेस देखने को मिला है बड़ा। कार्गो भी बढ़ा है, देखो कार्गो हमारा बढ़कर जो है 10% इंक्रीज हो गया है लास्ट ईयर से, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो कम हुआ। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है कि आपने मान लो 100 रुपये खर्च किए और उस पर रिटर्न कितने आए, अगर 100 पे 110 रुपये रिटर्न आए तो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो ऑपरेटिंग रेशियो अच्छा है। तो एवरेज ऑपरेटिंग रेशियो क्या इन्होंने बताया कि 48 रुपये अगर हम स्पेंड करते हैं सी पर या पोर्ट पर, तो हमें 100 रुपये अर्न होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो मतलब अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो टर्न अराउंड टाइम कम हुआ है, ट्रैफिक जो है वो बड़ा है, कार्गो हमारा बड़ा है, और ऑपरेटिंग रेशियो हमारा कम हुआ है। जितने पैसे खर्च पहले करते थे उससे कम पैसे खर्च करते हैं और अर्न ज़्यादा करते हैं। अब आप चैलेंजेस देख लो, चैलेंजेस क्या है फंक्शनिंग में मेजर पोर्ट की। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो निकल कर आता है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। क्या हुआ है, अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, जो मुंबई पोर्ट है उस पर पेंशन और अदर लायबिलिटी बहुत है, अप्रॉक्स 13,000 करोड़ की लायबिलिटी है। तो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट बहुत निकल कर आते हैं। क्या होता है, मेजर पोर्ट पर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय काम करते हैं और अदर एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनकी पेंशन को भी रेगुलेट करना, इनकम को भी रेगुलेट करना। तो इससे ये पता चलता है कि फंक्शनिंग में जितना पैसा खर्च हो रहा है उतना आ नहीं रहा है, या तो करप्शन है, या कहीं लूप होल है, या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज कर पाए। तो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट निकल कर आ रहे हैं। नॉन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, जो कैपेसिटी है मेजर पोर्ट की वो हम 100% यूज नहीं कर पा रहे हैं, केवल 49% हम यूज कर पाते हैं, और इससे क्या होता है वेस्टेज का लीकेज हो मतलब वेस्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है। अब मान लो आपका ये पोर्ट है, ठीक है, और ये समुद्र है, आपने यहाँ एक मशीन लगाई, मान लो एक रोबोट लगाया, और इसको कंटेनर को उठा रहा है। अब 49 कंटेनर ही उठा रहा है एक दिन में, मगर कैपेसिटी है इसकी 100 कंटेनर उठाने की। तो इससे ही पता चलता है ना, नॉन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ कि 100 कंटेनर उठाना चाहिए थे इसे, मगर 49 ही कंटेनर उठाए, तो यूटिलाइजेशन कम है। लैक ऑफ ट्रांसशिपमेंट हब, मतलब हब की बहुत कमी है, जो कार्गो को ले जाते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, कार्गो हैंडल करता है पोर्ट, तो ट्रांसशिपमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे क्या है, मुंबई पोर्ट है, तो मुंबई पोर्ट से पहले एक हब होना चाहिए कि कार्गो यहाँ रखा जाएगा, कार्गो वहाँ रखा जाएगा। तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फ्लो आएगा, तो वो फ्लो नहीं आ पाता, ठीक है। कनेक्टिविटी चैलेंजेस, ये तो आपको ऑब्वियस सी बात पता होगा कि हमारे पोर्ट जो है वो रेल से कनेक्टेड नहीं है, रोड से कनेक्टेड नहीं है, इसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी कहते हैं। ये चैलेंजेस हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। एक आपने हाईवे सुना होगा, समृद्धि हाईवे, ये वर्धा से होते हुए, नागपुर से होते हुए मुंबई डायरेक्ट जाता है। तो इस तरह की कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। आप ज़रूर सर्च मारिएगा कि समृद्धि हाईवे किस तरह से कनेक्ट कर रहा है मुंबई पोर्ट को, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, ये तो आपको पता है, बेसिक चीज़ें हैं कि कैसे लो कैपेसिटी होती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया जाता है, बीच में लूप होल होते हैं, यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इवोक्यूशन बॉटलनेक क्या होता है कि जैसे मान लो ये तुम्हारा पोर्ट है और इस पोर्ट पर बहुत सारा सामान पड़ा है।
अब इसको इवैक्यूट करने वाला सिस्टम ही नहीं है, रेल की कनेक्टिविटी नहीं है, रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है, इसी को इवैक्यूएशन बॉटलनेक कहा गया। लैक ऑफ मेगा पोर्ट, मेगा पोर्ट तो बहुत ही कम है, मेजर पोर्ट तो बहुत सुने होंगे। मेगा पोर्ट उन्हें कहते हैं जिनकी कैपेसिटी 100 मिलियन टन पर एनम होती है। मतलब ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से चीज़ें चेक होती हैं। अदर इंपॉर्टेंट चीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ट्रैफिक स्ट्रक्चर, ट्रैफिक स्ट्रक्चर में इनफ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब कैसे कौन सा चीज़ पहले उठाई जाएगी, कौन सी चीज़ कहाँ पर पहुँचाई जाएगी, प्राइवेट पोर्ट को इंपॉर्टेंस दी जाएगी या प्राइवेट कार्गो को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ये सब। देखो चैलेंजेस एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। पहला चैलेंज क्या है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। दूसरा चैलेंज क्या है, नॉन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, ठीक है, और नॉन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ ट्रांसशिपमेंट हब, कनेक्टिविटी चैलेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स एंड इवैक्यूएशन बॉटलनेक्स, लैक ऑफ मेगा पोर्ट्स और इनफ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रैफिक स्ट्रक्चर। अगर इसमें से आपको 3 भी याद रह जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये मत सोचिए कोई भी चीज़ आप रटने की कोशिश मत कीजिए, खुद ब खुद फ्लो में चीज़ें आती चली जाएंगी। आप बस जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है उसको बस हल्का सा नोट डाउन कर लीजिए। अब एफर्ट दैट हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ पोर्ट, क्या एफर्ट लिए गए हैं जिससे पोर्ट की फंक्शनिंग को बढ़ाया जाए। ओवरऑल मॉनिटरिंग, देखो सागर मंथन डैशबोर्ड बनाया गया है। ये सागर मंथन डैशबोर्ड इसीलिए बनाया गया है कि क्या फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या रेगुलेटरी चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों पोर्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। ये सागर मंथन डैशबोर्ड पर सब चीज़ आपको पर पोर्ट के हिसाब से मिल जाएगी। रियल टाइम ट्रैकिंग, सागर सेतु ऐप बनाया गया। ये सागर सेतु ऐप क्या है कि ये क्या करता है, वेसल का रियल टाइम ट्रैकिंग करता है कि कितनी देर में वो वहाँ से ओमान तक पहुँचा, किसी और कंट्री तक पहुँचा। ट्रेड फैसिलिटेशन, मतलब क्या किया जा रहा है कि नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल बनाया गया है, उस पर सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि इंपोर्टर कौन है, एक्सपोर्टर कौन है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, किस तरह से हम उसको टैकल करेंगे, किस तरह से उससे कनेक्टिविटी बिठाएंगे, ये सब, ये ट्रेड फैसिलिटेशन है। मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, सागर उन्नति करके एक स्कीम चालू की गई जिसमें क्या होगा, मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट परफॉर्मेंस, जो पोर्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं, जैसे टर्न अराउंड टाइम, हमने देखा नहीं कि टर्न अराउंड टाइम कम हो गया है, ठीक है, डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है, तो इससे क्या होगा ना कि पूरा पोर्ट की परफॉर्मेंस को हम देख सकेंगे और उसके मॉनिटरिंग कर सकेंगे। इंप्रूव कनेक्टिविटी, अब देखो मैंने सागरमाला समृद्धि के बारे में बताया, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, रोड की कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, रेल की कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। ये सब सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है जिससे बेटर कनेक्टिविटी हो सके और अच्छे से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सके और अदर कंट्री से कनेक्ट हो सकें। साइबर सिक्योरिटी की जा रही है, बहुत सारी चीज़ें जो हम लैपटॉप में रखते हैं, एसेट मैनेजमेंट करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उनका साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। डिजिटलाइजेशन ऑफ पोर्ट किया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन क्या है कि जो वेसल की ट्रैफिक मैनेजमेंट है कि भाई आप अभी तक वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे, सैटेलाइट से कनेक्टिविटी, आपका क्यों इतना ट्रैफिक यहाँ रुका हुआ है, RFID की सुविधा के रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, मान लो ये पोर्ट है और इस पर कोई शिप आया और शिप बहुत दिनों से खड़ा है और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तो RFID क्या होगा, झट से ऐसे स्कैन करेगा और ये पोर्ट ये बताएगा शिप ओमान का है, इसकी चेकिंग होगी और तुरंत ये पोर्ट में अपना सामान उतार देगा। तो ये डिजिटलाइजेशन ऑफ पोर्ट्स है, मतलब आप कैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हो, ऑनलाइन सुविधा की मदद ले रहे हो और क्या कह रहे हैं आप, उसकी मदद ले रहे हो जो सैटेलाइट से चीज़ें हमें प्राप्त हो रही। मतलब इम्प्रूव एफर्ट क्या किए गए, ओवरऑल मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है, रियल टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट किया गया है, ट्रेड फैसिलिटेशन बढ़ाया गया है, मतलब एक्सपोर्टर और सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट बढ़ाया गया है, मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो इंडिकेटर हैं उसका डैशबोर्ड को मॉनिटरिंग किया जाएगा, इम्प्रूव कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है, साइबर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और डिजिटलाइजेशन ऑफ पोर्ट बनाया गया है। ठीक है, अब कुछ हम रिकमेंडेशन देख लेते हैं। ये आर्टिकल आपका हॉलिस्टिक कवर हो जाएगा, आपको कहीं से भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रिकमेंडेशन इंप्रूव पोर्ट एफिशिएंसी, क्या रिकमेंडेशन दी गई है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग, मतलब प्लानिंग जो होना चाहिए वो आपकी इंटीग्रेटेड होना चाहिए। मान लो ये पोर्ट है और इस पोर्ट से जो ब्लेजेस कनेक्ट हो रहे हैं, जो हब
सिटीज़ कनेक्ट हो रही हैं उनके रोड की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी, तो ओवरऑल इंटीग्रेटेड प्लानिंग होना चाहिए कि हम रोड और रेल को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे मिनिस्ट्री को आपस में हॉलिस्टिकली कनेक्ट करेंगे, एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री से झगड़ा ना करे, झगड़ा करने का मतलब है डिले ना करे चीज़ों में, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओल्ड मशीनरी है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, नई मशीनरी लाई जाएगी, नए रोबोट लाए जाएंगे, नई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। पोर्ट मैकेनाइजेशन क्या है, बहुत सारी लेबर काम करती है जिसमें क्या होता है, टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एक्सपोर्ट भी घट जाता है और हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। तो इस सबको कम करने के लिए मैकेनाइजेशन बढ़ाया जाए। इंक्रीज पीपीपी इन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पर भरोसा नहीं करती हैं। वो सोचती हैं कि गवर्नमेंट कोई भी चीज़ इनिशिएट करेगी बहुत डिले होगा, तो इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और मैरीटाइम इंडिया विजन, ये मैरीटाइम इंडिया विजन में क्या है कि हम दूसरे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरे कंट्री के स्टैंडर्ड पोर्ट्स को देखेंगे और अपने इंडिया में इंप्लीमेंट करेंगे। पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, जैसे मान लो ये पोर्ट है, गुजरात का कांदला पोर्ट मान लो या मरमुगांव पोर्ट मान लो, इसके अगल बगल पोर्ट की बहुत ज़मीन पड़ी है, मतलब लाखों एकड़ से तो नहीं कह सकते, हजारों एकड़ से पड़ी। अब ये क्या कर दिया आपने, किसी प्राइवेट फर्म को दे दी लीज पर। अब प्राइवेट क्या करेगा, यहाँ प्रोडक्ट करेगा, यहाँ भेजेगा और पोर्ट के थ्रू वो विदेश में भेज देगा, तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इस तरह से पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत है। प्रमोट कनेक्टिविटी तो हम देख चुके, ठीक है। और कम्युनिटी सिस्टम, मतलब एक एक्सटेंसिव इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए कम्युनिटी सिस्टम को, जिससे क्या हो, एक विंडो हो कि कम्युनिटी मेंबर जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं प्रीलिम्स के लिए, ये आप जान लीजिए। पहला इंपॉर्टेंट क्या है, ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट जो इंडिया में है वो कोलकाता पोर्ट है, और इसका जो रीनेम कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया। ये ओनली मेजर रिवरिन पोर्ट है। मैंने बताया था आपको शुरू में कि रिवर पे केवल ये ओनली मेजर पोर्ट है जिसको कोलकाता पोर्ट कहा जाता है, जिसका नाम अभी बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया। मुंबई पोर्ट जो है इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट एंड हार्बर है। कामाराजा पोर्ट जिसे इन्नौर पोर्ट भी कहा जाता है, ओनली कॉर्पोरेटाइज पोर्ट रजिस्टर एज अ कंपनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपको पता होना चाहिए। हमने इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे और हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। थैंक यू वेरी मच।